8. बोली लगाने वाले गुनाहगार ने रुद्र से गिड़गिड़ाकर जोर जोर से कहने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। पेट पालने के लिए करता था ये सब। अगर आज मुझे तुम जिंदा छोड़ देते हो तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मुझे जाने दो, माफ कर दो। रुद्र ने उस आदमी की ओर बढ़ते हुए अपने हाथ में खंजर को थामे रखा था। वो आदमी जमीन पर घिसता हुआ पीछे की तरफ बढ़ रहा था और रुद्र से अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन रुद्र ने उस आदमी के सीने पर लात मारते हुए उसे घूरने लगा और उसके सीने पर चढ़ते हुए उसके ऊपर ही बैठ गया। प्रत्यक्षा खामोशी से सहमी हुई नजरों से कार्तिक को देख रही थी। इस पर कार्तिक ने उससे कहा, उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी सोचने की। रुद्र उस बोली लगाने वाले के सीने पर चढ़कर बैठ गया और फिर उसके मुंह को खोलते हुए उसकी जुबान को बाहर खींचने लगा। रुद्र ने अपने खंजर को उसकी जुबान पर खींचते हुए उसकी जुबान को काटकर फेंक दिया। वो गुनाहगार बुरी तरह से तड़प रहा था। इस पर रुद्र ने उसे गरजते हुए कहा, आज के बाद किसी ने भी ऐसा गुनाह किया उसकी सजा इससे भी बुरी होगी। हर उस इंसान को मैं आज पहली और आखिरी बार सिर्फ इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर किसी की इज्जत पर हाथ डाला तो अपनी इज्जत और जान दोनों को मेरे हाथों गंवा दोगे। ये मेरा वादा है। रुद्र ने इतना कहते हुए उस आखिरी बोली लगाने वाले आदमी का गला भी रेत दिया और वो आदमी भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए हमारे सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। और फिर बाबा ने अपना खंजर उसे दे दिया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे नाम दिया। बाबा ने कहा कि आज से वो बाबा का बेटा है। बाबा उसकी माँ को दिए हर एक वादे को निभाएंगे और रुद्र ने साबित भी कर दिया था कि वो बाबा का बेटा बनने के लायक है, क्योंकि तब से गांव के जो भी गुनहगारों को सजा देना होता था बाबा रुद्र को ही उसके पास भेजते थे। बचपन में रुद्र भले ही छोटा था लेकिन लोगों की आंखों में उसके नाम का खौफ आने लगा था। रुद्र का पागलपन, उसका जुनून, उसकी नफरत उसे खौफनाक बनाते चली गई। तब से लेकर अब तक लोग उससे डरते आए हैं, क्योंकि जान लेने से पहले वो कभी सोचता नहीं है। बाबा के मुंह से निकली हुई हर एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। बाबा उसे बहुत मानते हैं, शायद अपने सगे बेटों से भी ज़्यादा। और रुद्र भी बाबा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी का एकलौता मकसद समझता है और ये एक बड़ी वजह है कि मैं खुद को उससे कम पाता हूँ। सही कहा था तुमने, सब उसे इतना प्यार करते ही हैं कि मुझे उससे जलन होती है। कार्तिक ने पलटकर प्रत्यक्षा की ओर देखा तो पाया कि प्रत्यक्षा का चेहरा बेहद सहमा हुआ था। उसकी आंखें दबदबाई हुई थी और चेहरे पर हजारों सवाल थे। मैंने कहा था ना कि तुम्हें काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है। अभी रुद्र के बारे में बहुत कुछ ऐसा भी है जिससे तुम पूरी तरह से अनजान हो। वैसे तुम्हारे आने के बाद वो काफ़ी बदल गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम जानती नहीं हो। हाँ, अब तो मुझे भी यही लगता है। तो तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ अब, कि वो इस मंदिर में क्यों नहीं आता। कुलदेवी की पूजा में घर के लोग ही रहते हैं। रुद्र इस घर का हिस्सा तो है, लेकिन वो फिर भी अंदर नहीं आ सकता। हम सबको इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बाबा और रुद्र शायद इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के पुरोहित रुद्र को मंदिर में पाँव न रखने के लिए कसम दे चुके हैं। अब ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। जिन चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है मैं उनमें नहीं पड़ता। प्रत्यक्षा ने रुद्र की इस बात को सुनने के बाद मन में ही सोचा, आखिर ये कैसा बचपन जिया है तुमने? कितना दर्द, कितनी तकलीफ से गुजरकर आज तुम ऐसे बने हो। कितना कुछ झेल कर भी तुम किसी से कुछ नहीं कहते। मैं कुछ बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये वादा जरूर करती हूँ कि मैं एक दिन तुम्हारी जिंदगी में इतना प्यार भर दूंगी कि ये दर्द, ये नफरत, ये कड़वी यादें तुम सब भूल जाओगे। वैसे तुम इस खंजर को सच में अपने पास रखने वाली हो? उसने ये मुझे मेरी मुंह दिखाई पर दिया था। जो भी हो, ये उसका दिया पहला तोहफा है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। इस खंजर को अपने पास रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, खुद को साबित करना होता है, और तुम बस मुंह दिखाई का तोहफा कहकर इसकी बेइज्जती कर रही हो। कुछ बताऊं तो यकीन करोगे मेरा? नहीं, लेकिन तुम बता सकती हो। कल मैंने किसी की जान ले ली। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद के बचाव में मुझे ही करना पड़ा। ओ तेरी, सच में? अरे यार। प्रत्यक्षा और कार्तिक बात कर ही रहे थे कि तभी पुरोहित जी ने बाबा साहेब से कहा,
आरती से पहले आखिरी आहुति करवानी है, इसलिए अपने पूरे परिवार को बुलाइए। पुरोहित जी की बात सुनकर प्रत्यक्षा ने कार्तिक से कहा, चलो अब हम आगे जा सकते हैं, हमें बुलाया जा रहा है। कार्तिक प्रत्यक्षा के हाथ को अपने कंधे पर रखकर और फिर उसे सहारा देकर हवन कुंड की तरफ जाने लगा। प्रत्यक्षा जैसे ही हवन कुंड के पास पहुंची, उसने पुरोहित जी से कहा, प्रणाम पुरोहित जी, माफी चाहती हूँ, पर मैं इसमें आहुति नहीं डाल सकती। प्रत्यक्षा की बात सुनकर बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा से कहा, काहे बहुरिया, तुम भी तो हमारे घर का हिस्सा हो, तुम काहे नहीं डाल सकती आहुति? पुरोहित जी की तरफ देखते हुए प्रत्यक्षा ने कहा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और जहाँ तक मुझे पता है पूजा में बिना पति के नहीं बैठते, इसलिए मैं आहुति नहीं डाल सकती। प्रत्यक्षा की बात सुनकर वहां सभी मौजूद लोग चौंक गए थे। लगभग सबको पता था कि प्रत्यक्षा रुद्र की पत्नी थी और रुद्र को मंदिर में आना सख्त मना था। इस पर पुरोहित जी ने प्रत्यक्षा की बात का जवाब देते हुए कहा, दुल्हन, आप इस समय परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए आप आहुति डाल सकते हैं। माँ कुल देवी तो सब। प्रत्यक्षा ने बेहद प्यार से अपने हाथों को जोड़ते हुए पुरोहित जी से कहा, शायद माँ कुलदेवी आपके बनाए नियमों पर चलती होंगी, इसलिए मेरे पति का मंदिर में आना मना है। उनसे शादी करते वक्त पंडित जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो कह रहे थे कि पति पत्नी सुख दुख में एक साथ खड़े होंगे, उन दोनों का ही मान सम्मान एक समान होगा। पुरोहित जी, अगर ऐसी बात है तो माफ़ करिए, जहाँ मेरे पति की इज्जत मान सम्मान नहीं, वहाँ मेरा क्या काम। और वैसे भी भगवान का दरबार तो सबके लिए खुला होता है, फिर मेरे पति को उसमें ना आने देना उसका ही नहीं खुद भगवान का अपमान है। माँ सती भी महाकाल के अपमान को सहन नहीं कर पाई थी, तो फिर मैं तो एक आम इंसान हूँ। ऐसी जगह मैं रुककर क्या करूँगी जहाँ इंसानों को माँ के दर्शन करने तक के लिए मनाही है। तुम्हारे पति पर कुछ नियम लागू हुए हैं बरसों पहले, और वो कैसा इंसान है तुम ये जानती हो? मेरे पति चाहे जैसे इंसान हो, लेकिन वो दिल के साफ हैं, और इतना मैं कह सकती हूँ कि भगवान ने ही उनकी किस्मत को लिखा होगा। तो फिर मैं और आप कौन होते हैं, नियम बनाकर किसी को मंदिर से दूर रखने वाले? फिर भी मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मुझे उनका साथ देना होगा। उनके हिस्से की सजा भी भुगतनी होगी। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए मैं इस पूजा में भाग न लेने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ करिएगा। इतना कहकर प्रत्यक्षा ने अपने कदम पीछे ले लिए और फिर मंदिर से लंगड़ाते हुए ही बाहर जाने लगी। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने जोरों से चिल्लाकर कहा, अब बड़े लोगों का मंदिर है तो उन्हीं के फैसले चलेंगे, लेकिन हम गरीबों की सुनेगा कौन? एक तो उस हत्यारे को मंदिर में लाने के लिए यह तमाशा किया जा रहा है, और दूसरा उसकी पत्नी जो खुद एक ऐसी औरत की बेटी है जिसके पास ना इज्जत थी ना मान मर्यादा। ये तो उसकी बेटी है जिसका बाप कौन था ये तक पता नहीं लोगों को। आवाज आते ही प्रत्यक्षा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस अनजान इंसान की इतनी सी बात से ही वहां मौजूद हर किसी की आंखों में प्रत्यक्षा के लिए हजारों सवाल खड़े हो गए थे। ये कहा है? ये किसकी बेटी है? ये सब तो हद हो गई। लोग प्रत्यक्षा को बाबा साहेब की बहू के नाम से जानते थे। वो रुद्र की पत्नी थी और महल की एक लौती बहू, लेकिन आज उसकी इस तरह से बेइज्जती करके उसको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। प्रत्यक्षा अचानक से ही सहम गई थी, क्योंकि उसके कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़ गए थे जिसने उसे उसके अतीत के अंधेरों में धकेल दिया था। जहां अभी तक प्रत्यक्षा रुद्र की जिंदगी में प्यार भरने का सोच रही थी, वहीं मंदिर के दूसरे कोने में प्रत्यक्षा की जिंदगी को खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था।